आतंकवादी देश पाकिस्तान का बच्चा बच्चा का बात सुनकर के भी आप सब का भी खून खौल जाएगा। तो आप सब इस वीडियो में लास्ट तक देखिए। अच्छा चले, मुझे ये पता, जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है, जो हिंदुओं को मारा है, 28 हिंदुओं को मारे, सिविलियन थे, आम लोग थे, क्या ये हमला जो हुआ है ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? आप कंडे में से करते नहीं करते? ये तो अच्छा हुआ है, जो 28 हिंदुओं को मारे नाजायज, वो अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। तो ये आपको देखे, वो इंसान थे, आप कैसे से बोल सकते हैं कि वो अच्छा हुआ है? इंसान थे वो, इनोसेंट लोग थे। मोदी जी ने बोले कि इसका जो पुलवामा के अंदर, पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है, इसका बदला लेंगे। ले ले, हम क्या करें, ले ले, हमला करे तो करे, हम भी बटाने पीछे नहीं हटते। तो इंडिया के पास आपको पता है 14 से 15 लाख रुपए, 15 लाख की फौज है, 14,70,000 से ज्यादा की फौज है। चाहे कितनी भी हो, हमारे पास ईमान है, हम पीछे नहीं हटते। मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटते। इंडिया वाले भी, वो भी तो मरने के लिए तैयार है, क्या आपको क्या लगता है वो मरने के लिए नहीं तैयार है क्या? वो उसका, उन लोगों का जो लोग है अवाम है, वो नहीं तैयार, वो सिर्फ अपने आर्मी को सब बोलता है कि हमारे आर्मी ये करेगा ये करेगा, और हम पठान, हम आगे जाएंगे और हमारे पीछे आर्मी होगा इंशाल्लाह। अगर मिसाल के तौर पे इंडिया ने हमला कर दिया, वो तो अभी 24 ड्रामे चल रहे हैं ये सब, 24 घंटे के अंदर कहा जा रहा है क्या हो सकता है हमला? नहीं हो सकते, वो डरते हमसे, ये सिर्फ बस मीडिया को दिखाते हैं। तो इंडिया की पब्लिक भी तो कह रही है हम लड़ेंगे, इंडिया की पब्लिक के बयान आपने सुने? जब वो लड़ेंगे तो हम भी तैयार है, हम भी पीछे नहीं हटते। कैसे कैसे ऐसे क्या होता है, अगर दमे तो हमला 24 घंटे में दिखाओ। अगर इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे, तो क्या सोचते हैं आप, फिर क्या क्या होगा, क्या होना चाहिए? अभी भी नहीं करेंगे, खाली बातें करवा लो इंडिया वालों से, बस बातें करा लो, करेंगे कुछ भी नहीं। इंडिया ने फुल तैयारी कर रखी है। आपको पता है इंडिया की जो फाइटर जेट है राफेल, बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद है। आ जाओ, हमारे भी खड़े हुए, हमारे भी खड़े हुए। अगर अगर जंग हो गई, आपका क्या रिएक्शन? इंडिया ने अगर हमला कर दिया, क्या होगा फिर? एटम बम गिराएगा, एटम बम तो इंडिया के पास भी है, वो भी गिराएंगे फिर? नहीं गिरा सकते, वो उसने बांधे, वो नहीं गिरा, वो मोदी ने बांधे हुए, नहीं फेंक सकते। इंडिया भी आधा जाएगा, हो गएगा तो इंडिया भी आधा जाएगा। अगर इंडिया वाले जंग नहीं कर, अभी हम नहीं, अभी को हम कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं करेंगे। जंग करेगा जब पाकिस्तान को तबाह कर देगा उनको। जंग स्टार्ट हो गई तो फिर क्या होगा? इंडिया ने अगर हमला कर दिया, बहुत कहा जा रहा है 24 घंटे के अंदर इंडिया हमला कर सकते हैं। मरेंगे मरेंगे, सारे मरेंगे। कौन मरेगा? इंडिया वाले। तो पाकिस्तानी नहीं मरे? नहीं, इंशाल्लाह। पाकिस्तानी लोहे के बने हुए, पाकिस्तानियों पे बम असर नहीं करते? नहीं करे, मुसलमान है ना इसलिए। तो मुसलमानों के ऊपर बम फेंको तो मुसलमान नहीं मरते? ईमान का ताकत है, ईमान का ताकत है। अच्छा, ये बात पाकिस्तानियों के बाद बात करो ना, एक चीज तो कॉमन है कि जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान कुछ भी हो जाए, इंडिया पहले हमला करे, जीतेगा पाकिस्तान। अगर इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया की कितनी बड़ी फौज है आपको पता है? हम मुसलमान हैं इसलिए हम जीतेंगे, इंडिया वाले मरेंगे सारे। तो आपको क्या लगता है, हिंदू हिंदू नहीं लड़ सकते क्या? हिंदू भी तो लड़ सकते हैं ना। मोदी को बोलो कि जंग करने से पहले एक मरतबा पाकिस्तानियों को पीछे आ जाओ, पाकिस्तानियों को क्या? पाकिस्तानियों के नीचे आ जाओ। अच्छा, लोग पूरे इंडिया से मुकाबला करेंगे, जंग जीतेंगे। कैसे जीतेंगे इंडिया से जंग? जीतेंगे जब पता चलेगा, उनको बोलो शुरुआत करें, आगे हम बताएंगे कि। पुलवामा के अटैक के बाद भी तो इंडिया ने हमला किया था। अरे भाई, इंडिया ने हमला किया, अभी भी कह रहे हमला तो कंफर्म होगा। तो करें ना, कब करेंगे, करें, शुरुआत करें। इंडिया को खान साहब के दौर पे भी मुंह की खानी पड़ी थी ना, अब भी इंशाल्लाह खाएगा इंडिया। ठीक है, हमारे साथ बुजुर्ग शरीफ भी मौजूद है। अंकल, इंडिया पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं आपके सामने, अभी मुल्की हालात चल रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर जंग स्टार्ट हो गई, 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, तो जंग अगर स्टार्ट होगी फिर क्या होगा? माशाल्लाह, हम लोग मुसलमान हैं, कलमे की ताकत हमारे पास है, हम लोग मरने से नहीं डरते हैं और वो लोग मरने से डरते हैं, वो जंग नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, जो इंडिया के अंदर लोग हैं वो अपने मुल्क के लिए जान नहीं देंगे क्या? नहीं, वो लोग जान नहीं देंगे, सब लोग मरने से नहीं डरते। तो हिंदू मरने से डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। हिंदू भी तो अपने मुल्क के लिए कुर्बान तो होंगे ना, वो इंडिया के ऊपर नहीं, होना नहीं चाहते, वो डरते हैं। आपको कैसे पता वो डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। आपने कभी लड़ाई की हिंदू? क्योंकि हमारे साथ कलमे की ताकत है, मुसलमान है हम लोग, वो उन लोग के पास ये चीज नहीं है, वो लोग मरने से डरते हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे को पता है मरना पर हक है, इसलिए मरने से नहीं डरते। आपने इंडियन की जो पब्लिक है, इंडिया के पब्लिक के बयान आपने सुने? इंडिया की पब्लिक कहती है कि अगर जंग हो गई तो हम लोग भी जाने देंगे, इंडिया वाले भी जाने देंगे, उन्होंने कहा हम भी जाने देंगे। वो खाली मुंह से बोलते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, जान नहीं दे सकते, वो इतने डरपोक हैं, वो जान नहीं देते। भाई हमारी बात सुनो, आप इंडिया के रखवाले हो क्या? जब भी आप इंटरव्यू लेते, कभी फुटबॉल स्टेडियम पे आप आते हो इंडिया के साथ, कभी मैच के लिए, कभी मैच पे इंडिया के साथ, कभी फाइनल जीत गया, तो नहीं
ऐसा तो नहीं होता है ना, आप जब देखो आप इंडिया का ही बोलते हो। बच्चा बच्चा माँ के गोद में जो होएगा ना, वो भी पाकिस्तान के जंग के लिए तैयार होएगा, इंडिया की तो अंदर घुस जाएगा। तो इंडिया वाले भी तैयार हैं जंग के लिए, वो नहीं कर सकते? यार इंडिया वालों को हमारे पाकिस्तान के बच्चा छोड़ो, इंडिया वाली फौज छोड़ो, ये इसके बराबर नहीं होगी। ऐसे आपको क्यों लगता है कि इंडिया वाले नहीं लड़ेंगे? वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए इंडिया वाले क्या? वो लोग कदड़ों को लड़ना, इंडिया वाले लड़ भी लेना, इंडिया वाले हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान है, समझे? तो वो भी लड़ेंगे ना? वो मुसलमान उनके लड़ेंगे ना, हमारे साथ लड़ेंगे ना, समझे? कौन कौन आपके साथ लड़ेंगे? मुसलमान तो मुसलमान के साथ होगा ना, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेगा ना। तो कौन से मुसलमान? वो जो इंडिया में रहते हैं, कश्मीर के जो होते हैं, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे ना, जिनके ऊपर जुल्म भी होता है। तो इंडिया के अंदर जो 30 करोड़ मुसलमान है, आपको क्या लगता है वो इंडिया के लिए नहीं लड़ेंगे, वो पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? बिल्कुल बरहक जो मुसलमानों की जंग पहले होनी नहीं है, अगर हो भी गई ना तो देखा जाएगा। देखते हैं कौन सा तुरम खान आते हैं, हमारे का मुल्क का क्या हालत करते हैं। इंडिया की जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे मुसलमानों ने जब पहलगाम के अंदर अटैक हुए, ये जब टेरर अटैक के बाद ये सारे हालात खराब हुए, तो उसके ऊपर कंडेम किया इंडिया के मुसलमानों ने कि भाई ये हमला नहीं होना चाहिए था, ये इनोसेंट हिंदुओं को मारा है, ये नाजायज किया, गलत किया ये। जी बिल्कुल, वो तो उनका, वो हमारी गलती भी है, जैसे उनकी गलती है ना, लेकिन फिर भी ना जो बात है ना इंडिया की, तो इंडिया मुसलमान जो है ना, वो मुसलमान का ही साथ देंगे, इंडिया का साथ नहीं देंगे। जी आपको ये गलत फहमी है, वहाँ पे मुसलमान भी लड़ेंगे इंडिया के लिए? तो यार वो मुसलमानों को क्यों मारेंगे हम, जब उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते हम लोग उनके ऊपर। वैसे तो एटमी मिसाइल जो है पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया पे हमला क्यों नहीं करता उसमें, क्योंकि मुसलमान रहते हैं, इसलिए वो हमला नहीं करता। यही तो असल वजह है इसकी। इंडिया पाकिस्तान के अभी जो हालात है, जिस तरह के जंग की सूरत हाल है, क्या कहते हैं, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? चाचू समझ नहीं आ रही आपकी? बंद करे और बंद करे। चाचा कह रहे जहाज अगर आ गया तो रोड बंद हो जाएगा। चाचा नए बंदे, चाचा भी सो गया यहाँ पे। चाचा अगर इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया आपको पता है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, तो उसके साथ मुकाबला फिर करने के लिए क्या कैसे मुकाबला होगा? या मुकाबला हाँ?